बिहार बोर्ड एग्रीकल्चर क्लास 12 का एग्रीकल्चर का आज क्या पढ़ेंगे। तो आज पढ़ेंगे न्यू टॉपिक जो है, जो जो इम्पोर्टेंट होता है। और वैसे तो जितने भी पढ़ाए हैं सब इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन जो न्यू टॉपिक है, हट के टॉपिक है, जो हट के पूछता है, वो सारे टॉपिक जो है आज कवर करेंगे। तो उसमें का आज लेक्चर 1 का है। और आज पढ़ेंगे सहकारी खेती क्या होता है। इसमें है आज सहकारी खेती। शाकाहारी खेती सहकारी खेती एक संस्था का रूप है जिसमें प्रत्येक किसान सदस्य होते हैं। किसान अपने अपने ज़मीन के हकदार होते हैं, लेकिन संस्था के बिक्री से जो आमदनी होता है उसे ज़मीन के क्षेत्रफल के आधार पर बांट दिया जाता है। सहकारी खेती भूमि आधार का एक बहुत बड़ा कदम है। तो सहकारी खेती क्या है, ये पूछता है एग्जाम में। तो क्या है, एक संस्था का रूप है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक किसान क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। किसान अपने अपने ज़मीन के हकदार होते हैं, अपने अपने ज़मीन के जो है हकदार होते हैं, लेकिन संस्था के बिक्री से जो आमदनी होता है, संस्था होता है, एक संस्था बनाया जाता है। संस्था से जो बिक्री होती है उसे ज़मीन के क्षेत्रफल के आधार पर, जिसका ज़मीन जितना होता है उसके आधार पर जो होता है, उस जितना प्रॉफिट होता है और लॉस होता है बांट दिया जाता है। सरकारी खेती भूमि आधार का एक बहुत बड़ा कदम है, यानी जो प्रॉफिट होता है उसे बांट दिया जाता है, लॉस क्या घटाया जाए, प्रॉफिट बांटा जाता है। तो औद्योगिक खेती अब पढ़ेंगे, सहकारी खेती खत्म, बस उतना ही था। उस पूछेगा अगर सहकारी की खेती से अगर कहीं से भी पूछ दे, इसके बारे में कोई भी रिलेटेड ही पूछ दे तो भी आप ये लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। औद्योगिक खेती क्या है, कृषि की समुन्नति द्वारा आर्थिक प्रणाली आर्थिक विकास की निश्चित सीमा तक ही पहुंच सकती है। कृषि की उन्नति जो है, समुन्नति द्वारा आर्थिक प्रणाली आर्थिक विकास की निश्चित सीमा तक ही पहुंच सकती है। आर्थिक विकास की उच्च अवस्था तथा औद्योगिक प्रगति सिर्फ औद्योगिक खेती के द्वारा ही संभव हो सकता है। जो औद्योगिक जो होना चाहिए, औद्योगिक प्रगति कैसे होगा, औद्योगिक खेती से होगा। क्योंकि कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी बिहार अभी भी अल्प विकसित है। कृषि प्रधान होने के बाद भी बिहार क्या है, अल्प विकसित है। इसके लिए औद्योगिक खेती के इसके लिए औद्योगिक खेती की ज़रूरत है। इसके लिए क्या है, अल्प विकसित है, इसे विकसित करने के लिए क्या ज़रूरी है, हमारे बिहार को विकसित करने के लिए औद्योगिक खेती की ज़रूरत है। क्योंकि औद्योगिक खेती एक ऐसी खेती है जिसमें नकदी फसलों एवं जानवरों को एक छोटे से बंद क्षेत्र में उत्पादित कर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अंडा, मीट, दूध व अन्य औषधीय उत्पादन सस्ते दर पर किया जा सकता है। इससे औद्योगिक प्रगति का रास्ता बनेगा एवं धन एवं श्रम का उपार्जित किया जा सकेगा। इस तरह के खेती से कृषि क्षेत्र में बेरोजगार श्रम शक्ति को लाभप्रद जो होता है, रोजगार भी दिलाया जा सकता है, रोजगार भी इससे उत्पन्न होते हैं। इससे कृषि एवं औद्योगिक विकास निरंतर होता रहेगा। तो ये जितने भी चीज़ें हैं ये आपको पढ़ के ही समझना है। इसमें आप पढ़ के समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है, आगे है चूना। तो चूना का जो मिट्टी में उपयोग क्या होता है उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो मृदा में अधिक चूना डालने पर क्या होता है, मृदा जो है क्षारीय हो जाता है। तो अगर पूछ भी सकता है मृदा में क्षारीय कैसे होता है, तो अधिक चूना डालने पर भी क्षारीय हो जाता है, जिसके कारण पौधे पर प्रतिकूल प्रभाव निम्न रूप से पड़ता है। क्षारीय और भी कारण से हो सकता है, लेकिन और जो चूना है इसे भी डालने पर क्षारीय हो जाता है। चूना मृदा में डालने पर क्या होता है पूछेगा तो आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद फेरस यानी आयरन, मैंगनीज, कैल्शियम, जिंक प्राप्त करने में अवरोध उत्पन्न करता है। जो है मिट्टी को फेरस, मैंगनीज, कैल्शियम, जिंक जो है प्राप्त करने में अवरोध उत्पन्न करता है चूना जो है। और मिट्टी को क्या करता है, क्षारीय बना देता है, ज़्यादा डालने पर, उचित डालने पर ठीक रहता है, जिसके कारण पौधे पर प्रतिकूल प्रभाव निम्न रूप से ये जो है पड़ता है। चूना के कारण ये जो प्रभाव पड़ता है। आगे क्या है, खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के लिए निम्नलिखित विधियाँ हैं, ठीक है, निम्न विधियाँ है। देखते हैं क्या है, खरपतवार की नियंत्रण की विधियाँ पूछता है। तो ये जो है खरपतवार की निम्न विधि है, यांत्रिक विधि है, कृषि विधि है, जैविक विधि है, रासायनिक विधि है। उपयुक्त विधि में से यांत्रिक विधि सबसे अच्छा माना जाता है। छोटे क्षेत्रों में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए ये उत्तम है, क्योंकि इस विधि से निकाले गए खरपतवारों को निराई और गुड़ाई कर हटाया जाता है। अगर पूछेगा सबसे उपयुक्त कौन विधि है, तो यांत्रिक विधि है। क्यों है,
छोटे क्षेत्रों में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए यह उत्तम है, क्योंकि इस विधि से निकाले गए खरपतवार को निराई और गुड़ाई कर हटाया जाता है। अगर पूछेगा खरपतवार नियंत्रण के लिए कितने विधियाँ, यहाँ पे निम्न विधियाँ जो है दिए गए हैं, 4 दिए गए हैं। तो आप इनमें से अगर पूछेगा खरपतवार नियंत्रण के 2 विधियाँ बताइए, तो आप इसमें से 2 बता सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, और टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।